जी। दीपक जी नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बहुत सॉरी। ये हमने 3 मिनट और 1 सेकंड की एक ऑडियो कॉल लीक हो गई। मोदी शाह का पसीना छूट गया। प्रियंका की खुली चेतावनी भी दिखाई दी और आरएसएस की ओर से मोदी शाह को नसीहत भी मिल गई। लेकिन इन सब के बीच अब क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आला कमान का पारा क्यों चढ़ा है? पसीना क्यों छूट रहा है? यह भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चलिए अब सवालों पर आते हैं। आखिर कौन सा वो ऑडियो कॉल है और कौन सी वो बात है जिसके बाहर आने के बाद में मोदी और शाह घबरा गए हैं? आखिर कौन सी ऑडियो कॉल है जिसे सुनते ही पसीना छूट गया है? आखिर कौन सी ऐसी ऑडियो कॉल है जिस ऑडियो कॉल के जनता के बीच में आने के बाद, वायरल हो जाने के बाद जिसने भी सुना वो मोदी और शाह के खिलाफ होकर प्रियंका और राहुल गांधी के लिए अपनी सहानुभूति जताने लगा? आखिर वह कौन सी ऑडियो कॉल है? उस ऑडियो कॉल में क्या क्या है? किन किन लोगों के बीच की बातचीत है? ऑडियो कॉल में जो बातचीत की गई है उसका पब्लिक पर ऐसा क्या इंपैक्ट पड़ रहा है जिस मैसेज से जनता और वोटर प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? और वही दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इन सब के बीच राजनीति की स्थिति और भविष्य की स्थिति का आरएसएस को अंदाजा लगने लगा है और इसीलिए आरएसएस ने एक बार फिर से मोदी, शाह और बीजेपी के आला नेतृत्व को अपने अंदाज में एक नसीहत दी है और दबे हर्फ में यह भी कह दिया है कि अभी भी वक्त है। अमित शाह से कह दो माफी मांग ले। अमित शाह और उनका बयान एक तरफ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अखिलेश और दूसरे विपक्षी नेता दूसरी तरफ, और वो ऑडियो कॉल तीसरी तरफ जिसमें एक आम आदमी से एक शब्द की बातचीत होती है। कौन है? दरअसल आपने देखा किस तरीके से अमित शाह के उस बाबा साहब पर दिए गए बयान के बाद से जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ और उसमें एक शख्स की उस विरोध प्रदर्शन में जान चली गई। कहां यह गया कि पुलिस के बल, पुलिस के अत्याचार, पुलिस की लाठी के प्रयोग के चलते उस शख्स की जान गई। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन जिस शख्स की जान गई उसके घर वालों से किसकी बात हुई और उसमें क्या क्या कहा गया? अब आप इस बातचीत को सुनिए, आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आपका कलेजा कांप जाएगा, आपकी आंखें नम हो जाएगी। और इस बातचीत को सुनने के बाद जिसने भी ये बातचीत सुनी, प्रदेश में, देश में उसका कलेजा पसीज गया। उसने दिल के अंदर मोदी और योगी की कठोरता को लेकर रोंगटे खड़े कर दिए। लोगों के लिए या फिर जनता के लिए या फिर वोटिंग के लिए एक अलग अंदाज में ये सारी की सारी कहानी सामने आने लगी और इसका इंपैक्ट आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऑडियो में आप सुन सकेंगे, एक तरफ से आवाज आती है क्या हुआ, वैसे हुआ क्या, फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है ये मैं कुछ नहीं बता सकता। फिर राहुल गांधी बोलते हैं मेरा आपको, आपके परिवार को मेरा प्यार, हां हेलो हां, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, पार्टी वालों को बता दीजिए। फिर दूसरी ओर से आवाज आती है अरे हम क्या बताएं, हमारा तो चिराग ही खत्म हो गया, कमाई धमाई, बुढ़ापे का सहारा सब खत्म हो गया, अब क्या बचा है मेरे पास। फिर आगे की बातचीत है, पहले वो कॉल सुन लीजिए आप। जी। दीपक जी नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बहुत सॉरी। ये हमने क्या हुआ, वैसे हुआ क्या? ये मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरा आपको परिवार को मेरा प्यार। हाँ हेलो। हाँ हाँ, ऊपर को बताना मेरा प्यार, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, पार्टी वालों को बता दीजिए प्लीज। अरे हम क्या बताएं, हमारा तो चिराग ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कमाई धमाई का साधन, बुढ़ापे का सहारा सब खत्म हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास? हम सब हैं आपके लिए, तो आप घबराइए मत।
हम सब हैं। हाँ, ये हुआ कैसे? मैं नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं जानकारी है मुझे। अचानक फोन आया। फोन क्या आया, 1 बजे से 5 बजे के बीच में माँ फोन कर रही थी उसको, नहीं फोन रिसीव हुआ। उसके बाद 5 बजे रिसीव हुआ तो कोई फोन अटेंड उसी के नंबर पर किसी ने किया, तो कह रहा है कि ये बेहोश पड़े हैं। हमने कहा कौन बेहोश पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? तो कार्यालय का नाम लिया, उसके बाद फोन कट गई। तब से हम लोग फोन करते हार गए, कोई फोन भी नहीं उठा। फिर उतनी खबर मैं अपने भाई को दिया, मनीष पांडे, जो लखनऊ में पत्रकार हैं, उनको दिया। तो उन्होंने टेकअप किया, टेकअप करके सिविल अस्पताल ले गए। सिविल अस्पताल से ही हमको बुरी खबर सुनने को मिल गई। सॉरी। बहुत दुख की बात है। मगर हम सब हैं आपके लिए। हाँ, तो आप घबराइए मत, हम सब हैं। और हमारा मम्मी को और आपको और पूरे परिवार को प्यार। हाँ, हाँ। तो सुना आपने, फपकती सिसकती पिता की फरियाद, मां के खाली आंचल, अंदर का दर्द, अपने को खोने का दर्द। आप देख तो नहीं सकते, लेकिन इस आवाज के जरिए समझ सकते हैं। एक मां जो भीख मांग रही है, भीख मांग रही है इंसाफ की, भीख मांग रही है मदद की, और सामने है, फोन पर है राहुल गांधी। राहुल गांधी उस परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। अब इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जनता के बीच बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है। सत्ता पक्ष का एक क्रूर चेहरा बताया जा रहा है, जिसमें वो जनता के इमोशन, जनता की जिम्मेदारियां, जनता की जरूरतें और जनता के हर तरीके से एक बड़ा गहरा सवाल खड़ा कर रहा है। ये राहुल गांधी के ही बयान है, जिसमें वो सत्ता पक्ष के क्रूर चेहरे की बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो बातचीत है, जो अमित शाह के खिलाफ उस विरोध प्रदर्शन में था, उस प्रभात पांडे नाम के शख्स की है, जिसकी मौत हुई है। राजनीतिक जानकारों के नजर में यह पूरा का पूरा प्रकरण और जिस इमोशन के साथ राहुल गांधी का टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुआ है, वो बीजेपी को अब और ज्यादा चिंतित कर देगा। मानिए ऐसा लग रहा है इस ऑडियो कॉल के बाहर आने के बाद में मोदी और शाह घबरा गए हैं। अब आम जनता के बीच में एक अलग तरीके की दूरी और कड़वाहट बीजेपी के प्रति दिखाई दे रही है। यह मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये ऑडियो सुना है। राहुल गांधी की ये कॉल एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन, आग में घी डालने का काम कर रहा है। हालांकि आरएसएस ने इस पर अमित शाह से माफी मांगने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अमित शाह अपनी बातों पर कायम रहते हैं। माफी मांगते हुए शायद ही कभी दिखाई दिए हों, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बना हुआ है, क्या आरएसएस के हस्तक्षेप या नसीहत के बाद में आगे क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स को हम दूसरी वीडियो में शामिल जरूर करें। आपकी तर्कसंगत बातों को जनता के बीच रखा जाए। नमस्कार।